हेट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, चाहे आप यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं। और अगर आप यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपने जो जीएनएम है वो किसी अदर स्टेट से किया है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार, कहीं से भी किया है और या यूपी से भी किया है, तो फिर आप यूपी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मीडियम रहता है वो किस तरह का रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी फॉर्म फीस कितनी जाती है, पूरा एडमिशन प्रोसेस जो भी रहता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी में आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो है क्वालिफाई होना है, मतलब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने। इसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आपके मार्क्स के बिहाफ पे आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा, मतलब आप काउंसलिंग करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके मार्क्स के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अभी जो प्रीवियसली 2024 में आपकी काउंसलिंग हुई थी तो उसका जो सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था, तो यूपी के अंदर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर 50 सीट है, बाकी जो भी हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म की। वो आपके जो आएंगे वो अप्रैल मंथ में आएंगे, मतलब आखिरी सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल के। ठीक है, और हो सकता है 15 अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिल जाए, तीसरे सप्ताह में, तीसरे या चौथे सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो आपकी 3,000 जाती है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो जाती है वो 2,000 रुपये जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो आपकी आयु सीमा जो है वो मिनिमम मतलब 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप जो है जीएनएम क्वालिफाइड होनी चाहिए यहाँ पर, मतलब आपके पास जीएनएम का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए। चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जीएनएम रजिस्टर्ड एज RNRM विद ए स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल आउटसाइड उत्तर प्रदेश विल बी एलिजिबल इफ देयर इंस्टीट्यूशन कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाई INC। ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज जो, अगर आपने जैसे जीएनएम जो है वो बाहर से किया है, किसी अदर स्टेट से किया है, तो आपका कॉलेज जो है, जिस कॉलेज से भी आपने किया वो INC से अगर एफिलेटेड है तो आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है उसके लिए सिर्फ जो है यूपी कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस टोटल आपका जीएनएम से पूछा जाता है। जीएनएम कोर्स में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनसे पूछा जाता है। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन 200 मिनट रहता है, 200 ही क्वेश्चंस रहते हैं आपके, यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ रहते हैं। ठीक है, OMR सीट पर। ठीक है, पेन पेपर टेस्ट होता है आपका। आगे हम बात करें, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अभी तक कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और यहाँ पर एक सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल आपका जो है इंग्लिश में रहेगा। क्वेश्चन पेपर आपका जो रहेगा इंट्रेंस एग्जाम का वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, सिलेबस आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीएनएम के। ठीक है, और यहाँ पर 200 MCQ होंगे, और आपका जो इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, A B एंड C 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। A सेक्शन जो होगा उसमें 110 नंबर, मतलब 110 क्वेश्चन होंगे। B सेक्शन होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। C सेक्शन जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का डिवीजन होगा। आगे हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन A में जो 110 नंबर का आपका होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो देख लीजिए आप एक बार। उसमें आपके जो है स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि MSN हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग। ठीक है, इनसे 110 क्वेश्चन रहेंगे। अब किसी सब्जेक्ट से कितने भी हो सकते हैं, मतलब इन 5 सब्जेक्ट को मिला के 110 रहेंगे। ठीक है, 110 क्वेश्चन रहेंगे 110 नंबर के। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन B की। सेक्शन B आपका जो है 60 नंबर का रहेगा। 60 नंबर के अंदर आपके जो है 3 सब्जेक्ट रहेंगे, बायो साइंस, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन और बिहेवियरल साइंस। इसके अंदर अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब ये ब्रांच के अंदर सब्जेक्ट आ जाएंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल जो आपने पढ़ाई होगा,
फिर साइकोलॉजी और सोशलॉजी, ठीक है। तो इनसे आपके जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इनसे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। ये जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च स्टैटिक्स, प्रोफेशनलिज्म जो आपका रहता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इससे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये टोटल आपके जो है 200 क्वेश्चन रहते हैं, और इस तरीके से आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम रहता है। और बाकी जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं इसमें तैयारी की, कि आप जो है तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो तैयारी का तरीका ये है कि आप जो है अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीएनएम हो चुका है तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को ईजिली जो है क्रैक कर सकते हैं। बाकी आप जो है जीएनएम के सिलेबस से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पर कई सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, परचेज भी और फ्री ऑफ कॉस्ट भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो आप उनसे भी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है इसका पेपर जो है इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है, फिर भी आपको मीडियम देखने को मिलेगा, ठीक है, मीडियम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने वाली है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, मतलब मोस्टली पीपल अप्लाई करेंगे। बाकी एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि जीएनएम हमने कर लिया है और हम कहीं ना कहीं जॉब पे हैं, और हम जो है पोस्ट बेसिक को नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं, मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं। तो वो आप किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, उसके लिए आप इग्नू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और इग्नू के इस बार के फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं, ठीक है, इस बार के तो फॉर्म फिल हो चुके हैं और इस बार का मौका आपके हाथ से निकल चुका है। अगली बार आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, और मैं वीडियो पर चैनल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप जो है इग्नू में अप्लाई करके और आप जो है नॉन अटेंडिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसमें आपका क्या रहता है, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, और उससे आपका जो है बस आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब वैसे 2 साल का होता है, लेकिन इग्नू से अगर आप करते हैं तो 3 साल का आपका रहता है। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं।